एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी, इसलिए वह अकेली रहती थी। बुढ़िया को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, तो फिर वह उसके ससुराल जाने की सोची। बुढ़िया अपने हाथों में बैग पकड़ी और चल पड़ी। उसकी बेटी की गांव के रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। आज काफी दिनों के बाद इंसानी मांस खाऊंगा। मूछ बुढ़िया को खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा बेटा। मैं अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ। जब मैं वहाँ से हट्टी कट्टी होकर आऊंगी तो मुझे खा लेना। यह सुनकर भालू बहुत खुश हो जाता है और बुढ़िया को जाने देता है। आज मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। मूछ बुढ़िया को खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा बेटा। मैं अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ। जब मैं वहाँ से हट्टी कट्टी होकर आऊंगी तो मुझे खा लेना। यह सुनकर चीता भी बहुत खुश हो जाता है और बुढ़िया को जाने देता है। आज तो मजा ही आ गया। आज इस बुढ़िया को खाकर अपना भूख शांत करूँगा। मूछ बुढ़िया को खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा बेटा। मैं अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ। जब मैं वहाँ से हट्टी कट्टी होकर आऊंगी तो मुझे खा लेना। यह सब सुनकर शेर मियाँ भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो बुढ़िया को जाने देते हैं। बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुँच जाती है। वह सप्ताह भर अपने बेटी के घर रहती है। एक रात जब माँ और बेटी एक साथ बैठे रहती है, तो फिर वह अपनी माँ से कहती है, माँ, आप क्या सोच रही है? क्या बताऊं बेटी, जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी तो रास्ते में कुछ जंगली जानवर मुझे अपना खाना बना रहे थे। तो मैंने कहा जब मैं अपनी बेटी के यहाँ से हट्टी कट्टी होकर आऊंगी तो मुझे खा लेना। वो सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं क्या करूं बेटी, बताओ तुम्हें। मुझे तो उसी रास्ते से ही घर जाना है। आप घबराइए नहीं माँ, आप सो जाइए। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। माँ, ये लीजिए, आप इस गड्ढे के अंदर बैठ जाना। बुढ़िया कद्दू के अंदर बैठ जाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। ओ उमा भाई, तुमने किसी बुढ़िया को देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। ओ तुमा भाई, तुमने किसी बुढ़िया को देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। ओ तुमा भाई, तुमने किसी बुढ़िया को देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा।
इस तरह बुढ़िया कद्दू के अंदर बैठकर अपना घर पहुंच जाती है और जंगली जानवरों से बच जाती है।